दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिडन होने का क्या कारण रहा, मेंडेलियन जेनेटिक्स क्यों हिडन रहा और इसके क्या क्या रीज़न। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि 1856 से 1863 के बीच में इन्होंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था। पब्लिकेशन जो हुआ था वो लगभग 1867 के आसपास में सब कुछ इनका मैक्सिमम कंप्लीट काम हो चुका था, लेकिन स्टिल ये 1900 तक क्यों हिडन रहा, इसके क्या रीज़न है। ठीक है, आज हम लोग वही पढ़ेंगे बेसिकली। तो चलिए आते जानते हैं। एक्चुअली में आपको पता है मेंडल इतना बेहतरीन काम किए थे, स्टिल वो जीते जी इस जो मेंडल थे वो लगभग 1882 में इनकी डेथ हो गई थी मेंडल की ड्यू टू लंग्स में क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। इसके वजह से इनका क्या हो गया था, डेथ हो गया था 1882 में। और अपने जीते काम इतना बेहतरीन किए थे कि अपने जीते जी उस काम का वो क्रेडिट ले नहीं पाए। तो बेसिकली यही हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्या कारण रहा कि वो अपने जीते जी अपने कार्य का क्रेडिट उनको नहीं मिल पाया। तो सबसे पहला रीज़न आता है कि उस ज़माने में बायोलॉजी में जब बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी में मैथ का आना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक्चुअली मैथ आता तो लोग बायोलॉजी में नहीं आते। तो जिन बायोलॉजी में इन्होंने पहली बार क्या किया था, मैथमेटिक्स यूज किया था। एंड स्टैटिक्स, पहला रीज़न इन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स यूज किया था। उस ज़माने में बायोलॉजी में मैथमेटिक्स एक बड़ा अनकंफर्टेबल चीज़ था। लोग जो इनके कंटेम्परी साइंटिस्ट थे वो क्या किए थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स को बायोलॉजी में। और इसका रीज़न हम आपको बताएंगे। उनके सक्सेस होने का रीज़न भी यही रहा बाद में। तो वही कहा गया है कि जो चीज़ लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती है, जिसके चीज़ें डी फेम होते हैं लोग, वही चीज़ें बाद में अगर उसमें अच्छा किए रहेंगे तो आपको सक्सेस बना देता है। तो पहला हमारा आता है उनके हिडन रहने का काम, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का यूज होना। और दूसरा आता है कि कम्युनिकेशन जो था ना उस समय, कम्युनिकेशन जो था वो बहुत अच्छा नहीं था। कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था आपको। अरे यार 1867 में अगर आपसे बोला जाए उस समय कुछ भी नहीं था। मोबाइल, टेलीफोन, टीवी सीवी बहुत कम ही सोर्स था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रचार प्रसार हो सके उनके काम का। तो वो कम्युनिकेशन का बड़ा गैप था। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। तीसरा रीज़न हमारा रहता है कि दो रीज़न आपको समझ, तीसरा रीज़न है उस समय डार्विन का। ये भी एक बहुत डार्विन जो थे उस समय बहुत फेमस हो गए थे। ठीक है, डार्विन के फेमस होने की वजह से उस समय डार्विन के काम को लेकर के लोगों में बहुत उत्सुकता थी, बहुत ज़्यादा डार्विन की बातों को ध्यान दिया जाता था। तो उस समय जो साइंटिस्ट वर्क करते थे वो डार्विन के फेमस की वजह से दूसरे साइंटिस्ट पे जो लोग थे वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। उनके इतने फेमस हो जाते सारे लोग डार्विन के पीछे, सारे जो साइंटिस्ट थे वो डार्विन के पीछे ही भाग रहे थे बेसिकली। तो क्या हुआ कि उस समय इनके डार्विन के फेमस होने के कारण भी मेंडल के जेनेटिक्स का जो पब्लिकेशन हुआ था लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। और चौथा उनके हिडन रहने का कारण है कि जो इन्होंने बोला था कि जो डिस्क्रीट फैक्टर है, ठीक है, जो डिस्क्रीट फैक्टर है मतलब जिसको जीन ये बोल रहे हैं, उसका इन्होंने कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था। फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था इनके मतलब इनके वर्क का
जो भी ये कहते थे कि फैक्टर है, जीन है, यूनिट है, डिस्क्रीट यूनिट है, तो उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। वो बोलते थे कि ये होता है और जब गैमीट बनता है तो गैमीट की टाइम सेग्रीगेट हो जाता है, ऐसा बोलते थे। लेकिन ये इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। आपका चौथा आता है, चौथा भी एक बहुत बड़ा रीजन था इनका कि ये सेल्फ अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं थे। इनके अंदर अपने काम को लेकर खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए भी इनका काम एक हिडन रहा। एक रीज़न आता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न, जो कि हम इसको मिटा रहे हैं। एक रीज़न आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हो गया, अब एक रीज़न आता है इनका खुद कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। और पांचवा होता है कि ये जो भी कहते थे, जैसे ये बोलते थे कि जो इन्वायरमेंट है उसमें तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखता है। जैसे इनसे पूछा कि जैसे बोलते हैं कि जो भी कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एक मतलब कोई टॉल रहेगा तो दूसरा ड्वार्फ रहेगा, लेकिन वो क्या हो मतलब बीच वाली कोई इंटरमीडिएट कोई चीज़ नहीं होगा। तो उनसे लोग पूछें कि हमें इन्वायरमेंट में तो ऐसा कोई नहीं दिखता कि प्लांट या तो लंबे हैं, मतलब प्लांट या तो बहुत ज़्यादा लंबे हैं या बहुत छोटे हैं, हमें तो बीच की चीज़ें भी मिलती हैं, मतलब ऐसे हमें इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। तो ये उस चीज़ को समझा नहीं पाए थे उस समय, लेकिन इस समय इसका रीज़न पता चल गया है। हमने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि जीन का होना और जीन का एक्सप्रेस करना, जीन का होना इम्पॉर्टेंट है और जीन का एक्सप्रेस होना उसके सूटेबल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो जो ये हाइट मिलती है इस समय डिफरेंट हाइट मिलती है इंटरमीडिएट, जैसे कि हम ऐसा कभी नहीं देखते ना कि मतलब ये एक प्लांट बहुत छोटा है और दूसरा प्लांट बहुत लंबा है, ऐसा तो हम लोग देखते नहीं। हम लोग कंटिन्यूस देखते हैं इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में अगर हम कंटिन्यूस देखते हैं तो ये मान लीजिए कि ये तो बोलते थे या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन इसके इंटरमीडिएट कहाँ से दिखते हैं, तो उसका रीज़न ये बता नहीं पाए थे। इंटरमीडिएट का रीज़न ये है कि इन्वायरमेंट, जीन होना और जीन का एक्सप्रेशन होना, जीन का एक्सप्रेशन उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है तो क्या होगा कि जैसा जिसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा उस हिसाब से वो एक्सप्रेस करेगा। मान लीजिए टाली है, टाल जब एकदम फुल न्यूट्रिशन, मिनरल और वाटर सब मिलेगा तो क्या होगा, ये प्लांट एकदम अपने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। थोड़ा कम मिलेगा तो थोड़ा कम, उससे कम मिलेगा तो और थोड़ा कम। इस तरह से हमके कॉन्टिन्यूस वेरिएशन देखने को मिलता है ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, ना कि हमारा जो जीन की वजह से। जीन का एक्सप्रेशन इन्वायरमेंट के फैक्टर पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारे रीजन रहे मेंडल के कैरेक्टर का हिडन होने, मेंडल के वर्क का हिडन रहने के लिए। ये 5 बेसिक कैरेक्टर हैं जो मेंडल के वर्क को हिडन बनाए रखें। तो दोस्तों आज मेंडल के हिडन वर्क का ही हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पी प्लांट को मेंडल ने क्यों चूज़ किया, उससे क्या कैरेक्टर है, क्यों पी प्लांट ही चूज़ किए, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।